मीरा खंडेलवाल जी। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, संसार में सभी संबंध मिथ्या होने पर भी इनमें राग होता है। महाराज जी, जिन संबंधों से राग है वही निरंतर अपमानित करते हैं, फिर भी राग नहीं छूटता। महाराज जी, ऐसे में भजन के बिना ज्ञान नहीं होता और ज्ञान के बिना राग का त्याग नहीं होता। किसका है? हाँ, तो डट के भजन करे, अभी राग का त्याग हो जाएगा। उम्र क्या, करोड़ों जन्म हो जाएंगे, नहीं छूटेगा राग। करोड़ों जन्म हो गए, जहां जन्मते हैं वहीं राग कर बैठते हैं। राग तो हमारे साथ ही रहता है ना। जिनसे राग करते वो नहीं रहते साथ, लेकिन राग तो रहता है ना। जिस वस्तु व्यक्ति स्थान का संयोग हुआ उसी से राग कर बैठते हैं। मान लो पूर्व जन्म में आप क्या थे, आपका कौन परिवार था, आपको पता नहीं, लेकिन इस जन्म में इस शरीर से राग, शरीर संबंधियों से राग, शरीर सेवन करने वाली वस्तुओं से राग। ये मेरा चम्मच, ये मेरी थाली, ये मेरा मकान, ये मेरा दुकान। इसी राग का नाश हो जाए तो परमात्मा प्राप्ति हो जाए। इसी के लिए विवेक की जरूरत है। विवेक के द्वारा ही राग का नाश होता है, और विवेक होता है भजन और संत समागम से। डट के भजन करो। देखो मीरा जी ने डट के भजन किया तो कहती, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, दूसरो न कोई। ये दूसरो न कोई ही वैराग्य है। दूसरो न कोई, भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं है, और वास्तविक कोई नहीं है। ना कोई था, ना कोई रहेगा। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। कोई साथी तो गया नहीं। तो अगर ये ज्ञान हो जाए तो जीते जी वैराग्य करके सब में भगवत भावना करके सेवा करे, कोई परेशानी नहीं। लेकिन अपनापन भगवान से ना होने के कारण, शरीर और शरीर संबंधियों से अपनापन होने के कारण हमारे को भजन का आनंद नहीं आता, भगवान प्यारे नहीं लगते। ऐसी प्रीति जिनका नाम लेते रोमांच हो जाए, रस प्रवाह होने लगे, उसे तो भक्ति कहते हैं। अभी कहाँ भक्ति हमारे अंदर है? लड़का बहू की भक्ति है, परिवार की भक्ति है, नाना प्रकार के भोगों की भक्ति है, प्रभु की भक्ति कहाँ है? क्यों? असलियत में वो भक्ति आ जाए तो अभी आनंद आ जाए। तो नाम जप करो खूब। कौन सी मेहनत लगती है राधा राधा रटने में, राम राम कहने में, कृष्ण कृष्ण कहने में। निरंतर अभ्यास करो, खूब नाम जप करो, देखो हृदय आनंदमय हो जाएगा। ऋतुश्री जी जयपुर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, प्रेम लक्षणा भक्ति क्या केवल गुरु कृपा से ही मिलती है? नाम जप, लीला गायन, लीला श्रवण, भगवत चरण अरविंद की सेवा, और तन मन वचन से पूर्ण रूप से इष्ट देव के प्रति समर्पण, अन्य अभिलाषा कोई नहीं, श्री कृष्ण के प्रतिकूल कोई आचरण नहीं, तब प्रेम लक्षणा भक्ति मिलती है। गुरु कृपा का ये स्वरूप है। जब तक नाम जप नहीं होगा, भगवत लीला कथा गायन श्रवण नहीं होगा, मूल मिलाकर के नवधा भक्ति नहीं, तो प्रेम लक्षणा भक्ति कहाँ से आ जाएगी? जब तक श्रवण कीर्तन स्मरण विष्णु पाद सेवन अर्चन बंदन सख्यात्म समर्पण 9 प्रकार की भक्ति नहीं, तो प्रेम लक्षणा भक्ति आ ही नहीं सकती है। श्रवण कीर्तन जितना अधिक होगा उतने भगवान की प्रति प्रियता बढ़ती है। शरणागति भी श्रवण से ही होती है। विभीषण जी कह रहे, श्रवण सुजस सुनि आयऊं, प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरति हरन, शरण सुखद रघुवीर। जब तक हम खूब भगवान की चर्चा नहीं सुनेंगे, नाम जप नहीं करेंगे, भगवत सेवा नहीं करेंगे, तो प्रीति कैसे हो जाएगी? सुनना, बोलना, देखना, खाना पीना, उठना बैठना सब भगवान के लिए हो, तब भगवान के चरणों में प्रीति होगी, और प्रीति का ही नाम प्रेम लक्षणा भक्ति है। ऐसे प्रेम लक्षणा भक्ति नहीं हो जाती। यही गुरु कृपा है कि हमारी नाम जप में प्रीति हो। यही गुरु कृपा है कि हमारी भगवत कथा सुनने के लिए कान लालायित रहे। आशा बसन व्यसन याति नहीं, रघुपति चरित होय तहाँ सुनहि। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम। हनुमान जी महाराज कैसे आंसू बहाते हुए जहाँ जहाँ भगवान की चर्चा होती वहाँ वहाँ वो सुनते हैं। तो हम बावरों सो रस में फिरे, खोजत नेह की बात। प्रिया प्रीतम के प्रेम की बात, भगवान के प्रेम की बात जहाँ हो रही हो, वहाँ बैठकर सुनने का स्वभाव बनावे, खूब नाम जप करे, गुरु चरणों का, संत चरणों का आश्रय रखे, तो प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त हो जाती है। संत कृपा, भगवंत कृपा, गुरु कृपा का मतलब यही कि हमें साधन में प्रेम हो जाए।
हमारी जो साधना है उसमें प्रेम हो जाए। साधना में प्रेम तो साध्य में प्रेम अपने आप हो जाएगा।